अलाउ किए थे इन लोगों को। चलिए अब देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the election is held by means of single transferable vote system of proportional representation। अब देखो यहाँ दो चीजें मैं आपके सामने थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ। हेलो, देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज है, उसके हमने 4 हिस्से किए हैं ना, तो हम कहेंगे उसके हमने 4 पोर्शन किए हैं। जैसे कहते हैं ना, इस वाले पोर्शन में ये लगा दीजिए, उस वाले पोर्शन में वो लगा दीजिए, है ना। या इतने पोर्शन में आप हमारा किचन बना दीजिए, इतने पोर्शन में आप हमारा जो है बाथरूम बना दीजिए, इतने पोर्शन में हमारा कमरा आएगा वगैरह। तो कम पोर्शन का मतलब होता है किसी जगह के तनासुब के हिसाब से जो हिस्सा बढ़ता है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो लोग भी वोट डाल रहे हैं सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। सबका बराबर नहीं, लेकिन सबका हिस्सा होना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब इस बात को ऐसे समझो, सब लोग सुन रहे हो ना अच्छे से? जी 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 इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह 1000 लोग हैं, ठीक है। उन 1000 में 500 हिंदू हैं और 200 मुसलमान हैं और 100 क्रिश्चियन हैं। इसी तरीके से 100 दलित हैं, 50 बुद्ध हैं और 25 जैन हैं और 25 जो है पारसी हैं वगैरह। तो ये तो हमने यहाँ पर रिलीजन बेस पर बताया है, लेकिन कम्युनिटी बेस पर और दूसरी अलग अलग बेसों पर भी इस तरह के हिस्से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो हमने अलग अलग बताया है कि 500 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, 100 ये हैं, वो है। अब अगर यहाँ पर हमको अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ 3-4 अपने रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब करना है, इलेक्शन करना है। तो अब ये होना चाहिए कि भाई अगर जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1000 में 500 हिंदू हैं, इसका मतलब ये है कि 50% है वो, ओके। जी और 200% मुसलमान का मतलब ये होगा कि वो 20% है। जी और जो लोग 100 हैं, इसका मतलब यही कि वो 10% है। तो 50, 20, 100 इस तरीके से करके ये सारा जो 100% बैठ रहा है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि जो कम्युनिटी या जो मजहब के लोग जितने परसेंटेज में हैं इंतखाब में या सियासत में, उनका उतना ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी उनके उतने % लोग मुंतखब होने चाहिए, जी ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको 10 लोगों की जरूरत है इस एरिया में, 10 लोगों को अपना जिम्मेदार बनाना है या 10 मेंबर चुने जाने हैं। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो 50% हैं उनके 50% लोग चुने जाने चाहिए। 50% 10 का कितना हो गया? 5 हो गया। तो गोया 5 लोग तो कम से कम उनके ही चुने जाने चाहिए। और जो 20% है कम से कम 2 तो उनके चुने जाने चाहिए ही, ठीक है। जिनके 10% है एक तो उनका चुना जाना चाहिए ही। अगर 10% वाले 3 है तो उनके इस तरीके से 3 हो जाएंगे। आगे ना बात समझ में? जी जी तो ये देखो कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है उसका तो रिप्रेजेंटेशन होगा ही, उसके अलावा जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। भाई एक तो डेमोक्रेसी का दूसरा उसूल है कि जो सर गिन लिया जाए, जो लोग जितने ज्यादा तादाद में है जिसको वोट कर दे वो जीत जाएगा। ये तो एक तरीका है ही। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपकी कम्युनिटी का जितना परसेंटेज उस एरिया में मौजूद है उसके हिसाब से पॉलिटिक्स के अंदर उनको उतना शेयर मिल रहा है।
उतने लोग उन यानी उतनी आवाजें उनकी भी वहां पर पहुंच रही हैं। कहने का मतलब ये हुआ। आगे बात समझ में? जी अब इसको और दूसरी मिसाल से समझो एक और। हम थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 1,000 MP जाते हैं, है ना? 1,000 नहीं होते, 543 और उसके बाद में कुछ ये होता है नॉमिनेटेड 12। मान लेते हैं 1,000 है ना? और हिंदुस्तान की आबादी जो है वो पूरी की पूरी 100 करोड़ है। अब इन 100 करोड़ में 70 करोड़ जो है यहाँ हिंदू हैं। ये समझ लीजिए, हिंदू में जाहिर सी बात है उनके अंदर तो जात वात का सिस्टम है बहुत ज्यादा, इसलिए वो एक नहीं है। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए ऐसा तस्वुर कर लेते हैं कि वो सब एक हैं और उनका वो सब मिल करके ही जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे पार्लियामेंट में। तो वो जो अगर 70% है तो पार्लियामेंट की 70% सीटें जो हैं उनको मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि लगभग 700 सीटें उनकी होंगी। उसके अलावा अगर 25% यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कि मुसलमान हैं, तो 25% का मतलब यह होगा कि 250 सीटें इनकी हो जाएंगी, इनकी मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और जो 5% दूसरे लोग हैं, 5 सीटें उनकी आ जाएंगी। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अभी तुम देखो कि पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कितने हैं? मुसलमान लगभग यहाँ पर 15-16% है ना? ये तो काफी पुराना आंकड़ा है, अभी तो लोग बता रहे हैं कि ज्यादा है। लेकिन मान लेते हैं कि 15% है। लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर 15% मुसलमान MP हैं? इसका जवाब है नहीं। आगे बात समझ में? क्योंकि जो जनरल इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर नहीं होता है, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वो एक दूसरा सिस्टम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से देखो, यूपी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं, लेकिन यूपी में की जो ये असेंबली है वहां पर मुसलमानों को कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही MP MLA हैं। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ गिने चुने मुसलमान MP बचे हैं बस। आगे बात समझ में? जी जी हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में। हाँ, अब तुम लोग इसको मतलब वाज़ेह कर सकते हो ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। जी हाँ। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं दूसरी जो बात है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, तो सिंगल, अब देखो सिंगल सिंगल मतलब एक ही समझ रहे हो, ट्रांसफरेबल का मतलब जो ट्रांसफर हो जाए वोट, जो वोट ट्रांसफर हो जाए, कोई एक सिंगल वोट भी ट्रांसफर हो जाए। और रिप्रेजेंटेशन, सॉरी सिस्टम है ना, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक एक वोट ट्रांसफर हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम वोट करते हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट डाला जाता है तो उसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको वोट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है? थोड़ी देर को मान लेते हैं कि 4 कैंडिडेट हैं जो दावेदार हैं कि इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना है, वो इसका इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन लड़ सकता है, ये एक अलग बहस है, उसमें हम बात बताएंगे। तो ये 4 लोग लड़ रहे हैं, तो हम में से जो भी आदमी वोट डालेगा, हम जो भी आदमी से मुराद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, यानी इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो वोट डालेंगे ये वोट सबको देंगे, किसी एक को नहीं देंगे, सबको देंगे, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से देंगे। मिसाल के तौर पर एक पर्ची उनको मिलेगी, उस पर्ची के अंदर क्या बोलते हैं, चारों लोगों के नाम होंगे कैंडिडेट्स के, तो ये अपनी प्रायोरिटी लिखेंगे। प्रायोरिटी मतलब है कि किसको सबसे ज्यादा आप जिताना चाहते हैं, उसके बाद में किसको जिताना चाहते हैं, उसके बाद में किसको, उसके बाद में किसको। मिसाल के तौर पर 4 लोगों का नाम है, तो ये 4 लोगों के नाम में जिसको इन्हें जिताना चाहते हैं उसके नाम के आगे लगा देंगे 1, यानी पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। उसके बाद में किसी के नाम के आगे लगाएंगे 2, किसी के नाम के आगे लगाएंगे 3, किसी के नाम के आगे लगाएंगे 4। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नाम के आगे उन्होंने 1 लगाया है, इनकी प्रायोरिटी और इनकी तरजीह ये है कि इसको जीतना चाहिए। और जिसके सामने 2 लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से हमारा जो पहला जिसको हमने वोट दिया है नंबर 1,
वो अगर 50% +1 कोटा नहीं लेकर के आ पा रहा है, यानी जितना वोट चाहिए जीतने के लिए उतना वोट उसको नहीं मिल पा रहा है और वो नहीं जीत पा रहा है, तो हमारा ये वोट जो हमने इसको दिया है पहले कैंडिडेट को, ये ट्रांसफर होकर के दूसरे वाले को मिल जाएगा, सेकंड वाले को। आगे बात समझ में? और अगर किसी वजह से वो भी नहीं जीत पा रहा होगा तो ये वोट ट्रांसफर हो जाएगा उसको जिसको आपने 3 नंबर दिया है, तीसरी तरजीह पर रखा है। वो भी अगर नहीं जीत पा रहा है तो ये चला जाएगा चौथे पर। समझे बात? जी जी उमर मुख्तार, ये फैसला आया कि नहीं आया? उस्ताद समझा हैं? समझा उस्ताद। नहीं फैसला आया? जी उस्ताद। आया ना। अरे तुम क्लास छोड़ के उस लॉगिन करके चले गए थे? नहीं उस्ताद आया था, लेकिन वो मैं बोल के भी गया था, ने मैसेज किया था कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फारिग होने गया था। तो देखो ये बात समझ में आ रही जो हम बता रहे हैं अभी? जी जी ये बहुत अहम बात है ना, इसको अच्छे से समझना है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे ये हुआ कि आपका वोट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले को, दूसरे से तीसरे वाले को, तीसरे से चौथे वाले को। ठीक है? इसलिए जो कैंडिडेट भी जीतेगा ना उसमें आपका पार्टिसिपेशन जरूर होगा, इसलिए कि आपने उसको वोट दिया है, चाहे पहले नंबर पे नहीं दिया लेकिन दूसरे नंबर पर उसको दिया है। ओके? और उस्ताद जब ये चीज हेलो बोलो। हाँ, हाँ जब बोलिए। सेकंड उसको ट्रांसफर हो जाता तो फर्स्ट के पास से निकल जाता वोट, या उसके पास भी बाकी वैसे ही रहता? नहीं नहीं, उसके पास से निकल जाएगा, जाहिर सी बात है, जी उसके पास से निकल जाएगा ना वो क्योंकि वो तो जीत नहीं पा रहा है। उसका और कैसा फॉर्मूला है वो आगे हम बताएंगे ना। अब देखिए हम किताब पर आते हैं ना। हम्म, देखिए, the framers of the constitution were keen to obtain parity between the votes of the elected members of parliament on the side and elected members of legislative assemblies of all the states on the other. They devised a system to determine the value of vote of each member of parliament and legislative assembly so as to ensure equality. ठीक है? अब जो वोटिंग सिस्टम है उसके अंदर सबकी वोट जो है उसकी वैल्यू अलग अलग है। अब ये हमको कैसे पता लगाना है कि किस स्टेट के एमएलए की वैल्यू कितनी है, वोट की वैल्यू कितनी है। इसको देखो, द वैल्यू ऑफ वोट of each member of legislative assembly of a state is determined by the formula as given below. हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्टेट का जिसके वो एमएलए है, मिसाल के तौर पर यूपी की बात करते हैं या इसके अंदर एग्जांपल दिया है पंजाब का, पंजाब की अगर बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि पंजाब जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है? उसकी पॉपुलेशन कितनी है और ये पॉपुलेशन जो देखी जाएगी ये देखी जाएगी 1971 तक। 1971 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी उसी के हिसाब से भी सिस्टम चल रहा है। बताया जाता है कि 2026 के बाद में फिर ये चेंज होगा। बहरहाल तो स्टेट की पॉपुलेशन देखा जाएगा कितनी है, उस जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसको हम अब ये देखेंगे कि उस स्टेट के अंदर एमएलए कितने हैं स्टेट असेंबली के अंदर, फिर उन जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे स्टेट के एमएलए की तादाद से, कितने कितने एमएलए हैं, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, फिर जो रिजल्ट आएगा वो होगा द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी एमएलए।
ठीक है। एमएलए की वोट की जो वैल्यू होगी वो पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा तमाम एमएलए की तादाद से। तमाम एमएलए से मुराद यानी उस स्टेट के एमएलए, और फिर उसके बाद में उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वही होगा। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल में, लेट अस सपोज दैट द पॉपुलेशन, हाँ हाँ वो 1000 से ही क्यों उस्ताद? दूसरे 1000 से इसलिए हैं, हाँ वही 1000 से क्यों? हाँ भाई 1000 से इसलिए कि वो जो उसका एक्चुअल नंबर निकल करके आएगा वो उसी से निकल करके आएगा ना। यानी क्या बोलते हैं इसको, देखो इसमें और समझ में आएगा अभी। लेट अस सपोज दैट द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज 1,35,51,060 and the number of members of the state Vidhan Sabha is 104. The vote which each legislature is entitled to cast will be, अब देखो इन्होंने जो पॉपुलेशन है उसको पहले डिवाइड किया है 104 से, फिर उसके बाद में उसको 1000 से कर दिया, उसके बाद में जो नंबर निकल कर आया है वो आया है 130.29, ठीक है। तो इसको 130 तस्वीर किया जाएगा, और आगे का जो 29 है 0.29 उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि वो 50% से कम है। लेकिन अगर 50% से ज्यादा होता है, मिसाल के तौर पर 50 या 55, 75, तो फिर उसको पूरा 1 तस्वीर किया जाएगा, यानी उसको शामिल किया जाएगा उसके अंदर, वरना वो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये समझ लो कि पंजाब असेंबली, पंजाब के अंदर पंजाब की जो तादाद है, पॉपुलेशन है, वो 1,35,51,000 है, और पंजाब असेंबली के अंदर जो एमएलए हैं उनकी तादाद 104 है, ठीक है। अब इस 104 को 1000 से उन्होंने फिर उसको डिवाइड कर दिया है, ओके। उसके बाद में अब जो नंबर आया है वो 130 है, यानी पंजाब असेंबली के अंदर एक एमएलए के वोट की तादाद 130 है। आगे बात समझ में? पंजाब एमएलए की वोट की जो तादाद है या वैल्यू है वो क्या है, 130। यानी एक वोट अगर किसी एक कैंडिडेट को वोट डाल रहा है पंजाब का, तो गोया उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको कैंडिडेट को 130 वोट जा रहे हैं। आया समझ में? जी हैं? जी जी जी। यस सर। और दूसरा सर्वर, ये जो 1000 वाला है ना, ये मैथमेटिक्स तो मुझे बहुत ज्यादा उतनी नहीं आती है, लेकिन ये ऐसा ही होता है। यानी इसको चूंकि उधर फिर थाउजेंड्स में बात चली जाए, अगर हम इसको सिर्फ उससे डिवाइड करेंगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, लिखे 1,35,60,000। हेलो जी जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें 1000 का ऐसा यह कोई बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि वो अगर 1000 से नहीं निकालेंगे तो 100 से भी निकाल सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
और उस इसी तरीके से अगर 10,000 से करेंगे तो और ज्यादा वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो उसका मतलब एक मुतय्यन कर दिया गया है, जिन लोगों ने भी ये कवायदे बनाए हैं, तो उसमें 1000 सेट किया है ताकि सारे मेंबर्स की जो काउंट की जाएगी, फिर वो 1000 से उसको डिवाइड किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से फिर उसको वोट माना जाएगा। अगर हम उसको क्या बोलते हैं 100 से कर देते हैं, तो वो जो अभी हमारा रिजल्ट 130 आ रहा था वो 1300 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। 13,000। तो 1300 पहुंच जाएगा तो फिर सारे ही हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एमएलए होंगे उनकी वोट की तादाद और बढ़ जाएगी। यानी जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप उसको कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, रिजल्ट वहीं आना है। लेकिन हमको चूंकि एक नतीजे पे पहुंचना है, इसलिए उसको 1000 से ही ये बताया गया है करने के लिए, है ना। और इसी के हिसाब से वो काउंटिंग की जाती है उसकी। ये जो आंसर है ना उस्ताद 130, ये लेजिस्लेचर मेंबर का एक वोट है ना, मतलब एक का इतने वोट्स है। हाँ हाँ हाँ, यानी एक के वोट की इतनी वैल्यू हुई। हाँ, एक के वोट की इतनी वैल्यू हुई। तो अगर जी, जी। 104 मेंबर्स की देखा जाए तो 104 मेंबर्स की वैल्यू देखा जाए तो 104 इंटू 130, हाँ, तो 13,520 है आंसर। हाँ, और यहाँ पे पॉपुलेशन 13551,000, 1,35,000, 1,35,051, 1,35,51,000 है। हम्म। तो क्या समझा नहीं मैं, क्या क्या यहाँ पर मैं समझा नहीं सवाल यार। हाँ 104 मैं तुम्हारा मेंबर्स सवाल है। समझा नहीं हूँ। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ। हम्म, 104 मेंबर्स है। ओके। एक मेंबर के वोट का वैल्यू 130 है, मतलब 130 पॉपुलेशन की वोट एक मेंबर के उसमें जा रही। हम्म। तो सबकी मिला के देखे तो 104 इंटू 130 करेंगे, हम्म। तो उसका जवाब ये है कि 13,520। तो यहाँ पर 13,000 कहाँ हुआ वो भाई? वो 1,35,20,000 आ रहा है रिजल्ट। 1,35,20,000। कहाँ पर है? 1000 से उसको डिवाइड करेंगे ना हम, मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा। उसको जो रिजल्ट आ रहा है ना, कितना 13,520, हाँ उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1000 से, क्योंकि उधर आपने डिवाइड भी 1000 से किया था ना। अच्छा, चलो हाँ हम्म, समझे? हाँ हाँ जी उस्ताद। हम्म। जी हाँ सही। चले आगे चलें। हाँ हाँ ये समझ में आया बाकी लोगों को भी? जी उमर मुख्तार समझ में आया? जी जी उस्ताद। अच्छा, हसन? जी उस्ताद। हसन 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 कहाँ गया? सर वो मैसेज किया है कि उसके यहाँ पे वो लाइट कट गई है, करंट चला गया है अच्छा, वाईफाई से चल रहा है क्या? शायद, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर मैसेज कैसे किया? वो इस पे व्हाट्सएप पे किया है, मोबाइल। कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। देखो नीचे भी जो इसमें दे रखा है उसमें भी वो बात समझ में आ रही है। पहले जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करेंगे जो वहाँ एमएलए की तादाद से। एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं उनसे उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसको 1000 से कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको माना जाएगा कि ये वोट की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया क्लास का। हाँ हाँ उस्ताद, 2 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में